बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड 41वें दोहे से। देख राम अति रुचिर तलावा, मैं जनु कीन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। सुंदर सरोवर को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसमें स्नान किया और बहुत सुख पाया। फिर एक उत्तम वृक्ष की सुंदर छाया देखकर उसके नीचे लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी बैठे। ताह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी अति प्रसन्न बैठे हुए लक्ष्मण जी से रसीली कथा कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी। मोर शाप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान श्री राम जी को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि मेरे शाप को अंगीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार से दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बिनहि अस अवसरु आई। यह विचारि नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। यह विचार कर हाथ में बीड़ा लेकर नारद जी वहाँ गए जहाँ श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। वे राम जी के चरित्रों को प्रेम के साथ मधुर वाणी में बहुत भांति से बखान कर गाते आ रहे थे। दंडवत करते ही श्री राम जी ने उठा लिया और बड़ी देर तक छाती से लगाए रखा। फिर कुशल आगमन पूछकर पास बैठा लिया और लक्ष्मण जी ने सादर चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोर सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से प्रार्थना करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर कमल के समान हाथ जोड़कर नारद जी यह वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे परम उदार रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं और सब जानते हैं, तो भी मैं वर मांगता हूँ, वह आप दीजिए। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कवहु कि करऊं दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, मैं अपने भक्तों से क्या छिपाव रखता हूँ। हे मुनिवर, मुझे ऐसी प्यारी कौन सी वस्तु है जिसे तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हरसाई, असवर मांगऊं करऊं ढिठाई। भक्तों को अदेय मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न त्यागना। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले, मैं ढिठाई करता हूँ और यह वर मांगता हूँ कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहें अधिक एक तय एका। राम सकल नामन तय अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि आपके नाम बहुत हैं और वेद कहते हैं कि वे एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर पाप रूपी पक्षियों को बेधने के लिए बहेलिया रूप है। राका रजनी भगति तो, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति रूपी पूर्णिमा की रात में राम नाम रूपी चंद्रमा अन्य नाम रूपी तारागणों समेत भक्तों के हृदय रूपी आकाश में वास करे। एवं मस्तु मुनि सन कहेउ, कृपा सिंधु रघुनाथ।
तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायऊ माथ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि ऐसा ही होगा। तब नारद जी ने बहुत प्रसन्न मन होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरऊ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। फिर नारद जी रघुनाथ जी को बहुत प्रसन्न जानकर मधुर वाणी से बोले कि हे राम जी, जब आपने अपनी माया भेजकर मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कीन्हा। प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। भजहि जे मोहित जीव सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने किस कारण से नहीं करने दिया। प्रभु ने कहा, सुनो मुनि, मैं प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ कि जो सब भरोसा छोड़कर मुझे भजते हैं, करऊँ सदा तिनके रखबारी। जिमि बालक राखई महतारी, गह से सुबच्छ अनल अहिधाई। तहाँ राखई जननी अरगाई। उनकी मैं सदा रखवाली करता हूँ, जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बालक जब अग्नि या सर्प पकड़ने को भागता है, तब माता उसे अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। बड़ा होने पर बालक से माता प्रेम तो करती है, पर पिछली बात नहीं रहती। ज्ञानी मेरे बड़े बालक के समान है और मान रहित भक्त शिशु के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह राम काम क्रोध रिपु आही। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पाए हो ज्ञान भगति नहीं तजहि। सेवक को तो मेरा ही बल है और ज्ञानी को अपना बल है। क्रोध काम उन दोनों के शत्रु हैं। यह विचार कर पंडित जन मुझे भजते हैं, ज्ञान पाकर भी मेरी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और अहंकार आदि यह मोह की प्रबल सेना है। इनमें सबसे अधिक कठिन दुख देने वाली माया रूपिणी स्त्री है। सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई गृह सम सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत जन कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु है। वही स्त्री जप तप नियम रूपी जलाशयों को ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वथा सुखा देती है। काम क्रोध मद मत सर्भेका, इनहि हरस प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध अहंकार और ईर्ष्या रूपी मेढकों को स्त्री वर्षा ऋतु के समान आनंद देने वाली है। छोटी इच्छाएं मानो कुमुदिनियों के समूह हैं। उनको स्त्री सदा सुख देने वाली शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता जबाश बहुताई, पलुहई नारी सिर ऋतु पाई। सब धर्म कमलों के समूह हैं, उनको स्त्री हिम ऋतु होकर दुख देती है। फिर ममता रूपी जबासा यानी ममता रूपी स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। ममता रूपी जवासा स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने के लिए स्त्री महा अंधेरी रात के समान है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, उनके लिए स्त्री बंसी के समान है, ऐसा चतुर लोग कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन्ह निवारण, मन में यह जिय जानी। दोषों की जड़ दुख देने वाली स्त्री सब दुखों की खान है। हे मुनि, मन में यह जानकर विवाह करने से आपको मैंने रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए।
कहूँ कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री राम जी के सुहावने वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया, आंखें भर आईं। कहो ऐसी रीति कौन से स्वामी की है जो अपने सेवक पर इतनी ममता और प्रीति रखते हैं। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम वे ज्ञान विसारद। जो भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु का भजन नहीं करते, वे मनुष्य ज्ञान के दरिद्र, महामूर्ख तथा भाग्यहीन हैं। फिर नारद जी आदर सहित बोले, हे ज्ञान से परिपूर्ण श्री रामचंद्र जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिन तै मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, हे संसार के दुखों का नाश करने वाले, हे नाथ कृपा करके अब संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के लक्षण कहता हूँ जिनसे मैं उनके वश में रहता हूँ। सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनेह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। संत जन छह विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, स्थिर चित्त, अकिंचन, पवित्र, सुख के स्थान, भारी ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्पाहारी, सत्य प्रतिज्ञ, कवि, पंडित, योगी, सावधान, सबको मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म आचरणों में प्रवीण, गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। गुणों के भंडार, संसार के दुखों से दूर और सब संदेहों से रहित होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उन्हें न अपनी देह प्यारी है और न ही घर। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही शन प्रीति। वे अपने गुण कानों से सुनते ही सकुचाते हैं और पराये गुण सुनने से बहुत प्रसन्न होते हैं। वे एक समान और शांत स्वभाव होते हैं, नीति को नहीं छोड़ते और स्वभाव से सीधे तथा सबसे प्रेम करते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम तथा नियम में रत रहते हैं तथा गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, मुदिता तथा मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। एवं वैराग्य, ज्ञान, नम्रता, विज्ञान और पुराणों का यथार्थ बोध होता है। पाखंड, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्गगामी नहीं होते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। वे सदैव मेरी लीलाओं को गाते तथा सुनते हैं और बिना स्वार्थ ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। सुनो मुनि, साधुओं के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सक न सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपालु अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार, चरणन ब्रह्मपुर नारद
बिद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे, हरि रंग रहे। सरस्वती जी तथा शेष जी भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने अपने भक्तों के गुण अपने ही मुख से वर्णन किए। नारद जी बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम कर ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे प्राणी धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावही, बिनु विराग जप जोग। रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश को जो लोग गावेंगे और सुनेंगे, वे बिना वैराग्य जप और योग के निश्चय ही राम भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि होसि पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। हे मन, स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, उसमें तू पतंगा ना बन। काम क्रोध और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर, सदा सत्संग कर। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरण्य कांड पूरा हो गया। कल से किष्किंधा कांड। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।